आप भी कोशिश करके देख लें। कराची पुलिस ने पिंकी केस में मनी लॉन्ड्रिंग और साइबर क्राइम्स की तहकीकात के लिए FIA से भी मदद मांग ली है। DIG साउद असद रजा ने वफाकी तहकीकाती इदारे को खत लिखा है कि मुल्जिमान पर नारकोटिक्स ट्रैफिकिंग और मालियाती लेन देन भी मुलव्वस होने का शुबा है, तकनीकी मदद फराहम की जाए। खत में पुलिस ने बाकायदा इंक्वायरी शुरू करने और FIA अफसरान की तैनाती की दरख्वास्त की है। मजीद कहा, मुल्जिमा के खिलाफ मुनशियात एक्ट, नाजायज असलहा, कत्ल की दफात के तहत केसेस जेर तफ्तीश है। कराची में शहीद मिल्लत रोड पर AVLC और CIA पुलिस का मुल्जिमान से मुकाबला। पुलिस हुकाम के मुताबिक मुकाबले में एक मुल्जिम हलाक और दूसरा जख्मी हालत में गिरफ्तार हुआ, दीगर 3 फरार हो गए। स्नैप चेकिंग के दौरान बगैर नंबर प्लेट गाड़ी को रोकने पर मुल्जिमान ने फायरिंग कर दी। हलाक मुल्जिम की शनाख्त अब्दुल अहद और जख्मी की मोहम्मद अली खान के नाम से हुई। हलाक और गिरफ्तार मुल्जिमान से असलहा और छीनी गई सफेद गाड़ी बरामद हुई। बरामद होने वाली गाड़ी साहिल थाने की हुदूद से छीनी गई थी। मफरूर मुल्जिमान की शनाख्त मोहम्मद अमीन, रोशन और अहमद रजा के नाम से हुई है। कराची के जिला किमाड़ी पर पुराना गोलीमार में पुलिस का मुनशियात फरोश ग्रुप के अड्डे पर छापा। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक फायरिंग के तबादले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार मुल्जिमान की शनाख्त रहमान और फैसल के नाम से हुई। मुल्जिमान से 1 राइफल, 1 पिस्तौल और मोबाइल फोन बरामद हुआ। मुनशियात अड्डे की तलाशी के दौरान मजीद 3 पिस्तौल और सैकड़ों राउंड बरामद हुए हैं। अड्डे से 20 मैगजीन, मुनशियात और पैकिंग का सामान भी बरामद किया गया। मौसम की सूरत हाल से आगाह करेंगे। मुल्क भर में बारिश की पेशगोई। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में ईद के चौथे रोज से मूसलाधार बारिश का इम्कान है। सिंध के दीगर शहरों में हैदराबाद, ठट्टा और बदीन में 30 और 31 मई को तेज हवाओं के साथ बारिश मुतवक्के है। पंजाब में 28 से 31 मई के दौरान इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत कई शहरों में बारिश का इम्कान है। KP में 26 से 31 मई तक बारिश और जियालाबारी की पेशगोई की गई है, जिसमें चित्राल, दीर, सवात और दीगर इलाके शामिल हैं। चित्राल में लैंडस्लाइडिंग के बायस बोरी रोड बंद हो गई, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। खवातीन, मर्द, बच्चे और बुजुर्ग शहरी भी गाड़ियों में महसूर हैं। मुतालिका हुकाम ने अभी तक रोड खोलने का आगाज नहीं किया। स्कर्दू जकलोड रोड लैंडस्लाइडिंग के बायस बंद हो गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की ज़ेरे सदारत वीडियो लिंक इजलास। ईद पर सफाई के फुल प्रूफ इंतजामात का प्लान तैयार कर लिया गया। वज़ीर आला ने गली महलों में आलाइशें फेंकने वालों पर 50,000 रुपए जुर्माने की मंजूरी दे दी। मरियम नवाज ने प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज में सफाई यकीनी बनाने की हिदायत की। मरियम नवाज ने कहा, ईद पर सफाई के लिए 1 गवर्नमेंट यूनिट बनकर काम करना है। आला सफाई पर इनाम और सताइश और शिकायत पर सजा और जजा का अमल होगा। मरियम नवाज की हिदायत पर ईद इज्तिमात और मसाजिद में अर्के गुलाब स्प्रे किया जाएगा। सुथरा पंजाब की टीम्स ईद से पहले, ईद के दिन और ईद के तीसरे रोज तक मुतहरिक होंगी। मरियम नवाज ने ईद के तीसरे रोज तमाम कलेक्शन पॉइंट और डिस्पोजल क्लियर करने की हिदायत की। इस्लामाबाद और रावलपिंडी की मवेशी मंडियों में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। महफूज खरीदारी के लिए रावलपिंडी पुलिस की इजाफी नफरी मंडियों में तैनात की गई है। तफसीलात के लिए बात करते हैं हमारे नुमाइंदे बाबर मलिक से। बाबर, बताइएगा। जी हाँ, वफाकी दारुल इस्लामाबाद के जुड़वा शहर रावलपिंडी में 8 मुख्तलिफ मकामात पर मवेशी मंडियाँ लगाई गई हैं, जिसके लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं। क्योंकि कुछ इतलात गुज़िश्ता साल भी थी कि जो मंडी में व्यापारी खरीदारी के लिए या खरीदो फरोख्त के लिए आ रहे हैं या आम शहरी आ रहे हैं, उनके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए जिस पर CPO रावलपिंडी खालिद महमूद हमदानी ने इन मंडियों की सिक्योरिटी सख्त कर दी है और मुतल्लिका थानों की पुलिस और अजाफी नफरी जो है इन मंडियों के अंदर और इतराफ के इलाकों में तैनात की गई है, ताकि मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी में खरीदो फरोख्त का अमल जो है वो यहाँ पे हो और लोग अपनी खरीदारी भी करें और व्यापारी भी यहाँ पे अपने जानवर फरोख्त करने के बाद अपने घरों को आसानी से वापस जा सकें। जी
चनियोट में कुर्बानी के जानवर वजन के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। इससे शहरियों को न सिर्फ गर्मी और रेस्ट से निजात मिली है बल्कि मंडी जाने की झंझट भी खत्म हो गई। रिपोर्ट कर रहे हैं अमीर उमर चमन। के एक मकामी फार्म पर धनी, साहिवाल, गंगोरी समेत दीगर नस्लों के बड़े और छोटे गाय, बैल और बकरे बराह रास्त किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। हमारे पास चोलिस्तानी हैं, साहिवाल हैं, देसी हैं, धनी के हैं और क्रास में जो है ना वो हमने जानवर पाले, सारे देसी खुराक पे पाले हुए हैं। वैसे हम जानवर जो है ना वो तोल के हिसाब से देते हैं। फार्म इंतजामिया के मुताबिक बड़े जानवरों की कीमत तकरीबन 850 रुपए फी किलो, जबकि बकरे और छोटे जानवर 1800 रुपए फी किलो के हिसाब से फरोख्त किए जा रहे हैं। खरीदार अपनी पसंद के मुताबिक जानवर का इंतखाब करते हैं और उसी वक्त वजन के बाद खरीदारी मुकम्मल हो जाती है। हम लेने आए बछड़े, उधर मंडी पे जाते हैं, उधर धूप होती है, गर्मी होती है, इसलिए हम इधर आते हैं। इधर हर क्वालिटी का इधर जानवर मिल जाता है। शहरियों का कहना है कि इस नए निजाम ने कुर्बानी बात को जाहिर करता है कि रवायती मंडियों को जदीद तरीके से बेहतर और शफाफ बनाया जा सकता है। कैमरा टीम के साथ अमीर उमर चमन, एयरवे न्यूज, चनियोट। बल्दिया खानपुर के ज़ेरे एहतमाम सजी सरकारी मवेशी मंडी में राजा रानी की धूम है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे फैयाज बलोच की रिपोर्ट में। बल्दिया खानपुर की तरफ से सरकारी सतह पर सजाई गई मंडी मवेशियां में कुर्बानी के 2 जानवर ऐसे भी मौजूद हैं जिनका नाम राजा और रानी रखा गया है, जिनके कद तो छोटे हैं मगर वजन ज्यादा, नखरे निराले हैं। ज्यादातर खरीदार राजा रानी को ही पसंद कर रहे हैं मगर महंगाई की वजह से खरीदारी मुश्किल है। जानवर बहुत ही खूबसूरत है। राजा रानी रेट इनका जो है ना बहुत ज्यादा है। कोशिश है कि जो है ना ये खरीद के जाएंगे इंशाल्लाह। राजा रानी को देखा है, माशाल्लाह जोड़ा तो बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो रेट है उस हिसाब से देखा जाए तो हमारी औकात से बाहर। शक्ल और कद में निस्बतन छोटे, काले और सफेद रंग में ढले राजा रानी को कुर्बानी के लिए खरीदार खरीदने की कोशिश में मसरूफ हैं मगर महंगाई ने कुव्वत खरीद को कम कर दिया है। कैमरामैन हसन रजा के साथ फयाज बलोच, एयरवे न्यूज, खानपुर। दुनियापुर की मवेशी मंडी में जानवरों के लिए महकमा लाइव स्टॉक ने कैंप भी लगाया है, जहां जानवरों को वैक्सीन और इमरजेंसी की सूरत में तिब्बी इमदाद फराहम की जा रही है। मजीद जानते हैं अमाद सईद से। अज़हा करीब आते ही मवेशी मंडियां भी सजा दी गई हैं। जानवरों को जो है किसी भी किस्म की बीमारी से बचाव के लिए महकमा लाइव स्टॉक की जानिब से कैंप लगाया गया है। इस वक्त उनके इंचार्ज हमारे से मौजूद है, इनसे जानते हैं। हर मंडी में, हर जिला पर, हर तहसील लेवल पर जो मंडियां कैंप की गई हैं तो इनका मकसद ये है कि जहाँ पर जो जानवर आते हैं वो टैक्स फ्री हों और अगर इमरजेंसी किसी जानवर को कोई ज़रूरत होती है तो उसका भी इलाज मुआवजा किया जाता है। तो यहाँ पर हर किस्म की मेडिसिन, वैक्सीन और चिचड़ों की दवाई वगैरह जो है वो मौजूद है। तो यहाँ पर जानवरों का जो इलाज है फ्री किया जाता है। यहाँ पर भी हर किस्म की जो है वो वैक्सीन भी जानवरों को की जाती है और तिब्बी इमदाद भी की ज़रूरत हो तो तिब्बी इमदाद मौके पर दी जाती है। जी, सादकाबाद की मवेशी मंडी में इस बार ज्यादा रौनक नजर नहीं आ रही। खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों की आमद तो जारी है मगर खरीदार ना होने से व्यापारी परेशान है। मजीद जानते हैं हमारे नुमाइंदे जाहिद हुसैन से। मवेशी मंडी में मिठू नामी बैल की धूम है और इस टाइम हमारे साथ मालिक मौजूद है। इनसे हम जानते हैं कि इसको इसने किस तरीके से पाला है, उस पर कितनी मेहनत हुई है और इसकी क्या कीमत लगाई हुई है। 4 साल मैंने पाला है इसको, बहुत शौक से मैंने पाला है। कीमत अभी लाग रही है इसकी 7 लाख, हम मांग रहे हैं 15 लाख रुपया। अभी जो कीमत नहीं आ रही 15 लाख है भी हमने देना है। अच्छी नस्ल का ये एक बैल है जिसकी इसने कीमत 15 लाख मुकर्रर की है, लेकिन अभी तक जो कोई भी गाहक यहाँ तक नहीं पहुँचा। कोई भी 7 लाख और 8 लाख तक पहुँच रहे हैं। इसका कहना है कि इसने इसको 15 लाख में ही फरोख्त करना है और जब इसकी ये कीमत लगेगी तो ये फरोख्त करेगा। जी, डेरा इस्माइल खान की मवेशी मंडी में खरीदारों और व्यापारियों में भाव ताव जारी है। जानवरों की कीमतें शहरियों के लिए परेशानी का बाइस बनी हुई हैं। देखिए इरफान मुगल के। जानवरों के दाम सुनकर अक्सर खरीदार सिर्फ जानवर देखकर ही वापस लौटने पर मजबूर हैं। किसी को 1 लाख का बकरा महंगा लग रहा है तो कोई बड़े जानवर की कीमत सुनकर हैरान दिखाई देता है। लेने के लिए हम आए थे लेकिन बहुत ज्यादा महंगाई है। जानवर इतने महंगे के बिल्कुल आसमानों पे रेट। हम बेचने के लिए आए लेकिन यहाँ पर कोई लेता नहीं है। शहरियों का कहना है कि सिर्फ जानवर ही महंगे नहीं बल्कि मवेशी मंडी में बुनियादी बिल्कुल आसमानों पे रेट। हम बेचने के लिए आए लेकिन यहाँ पर कोई लेता नहीं है। शहरियों का कहना है कि सिर्फ जानवर ही महंगे नहीं बल्कि मवेशी मंडी में बुनियादी सहूलियात का भी फुकदान है। यहाँ पर जो है ना बहुत ही नाकिस किस्म का सिस्टम चलाया हुआ है। किसी किस्म की कोई सहूलियात नहीं है व्यापारी हजरात को। दूसरी जानिब जिला इंतजामिया शहरियों की इन इतराजात को मुस्तरद कर रही है। अच्छे इंतजाम हैं,
जानवरों के लिए भी शामियाने लगे हुए हैं और सिटिंग एरिया भी मौजूद है। व्यापारी भी अपने दिल की भड़ास निकालते दिखाई देते हैं कि लोग 2-2 लाख रुपए का मोबाइल फोन आसानी से खरीद लेते हैं, लेकिन जब ईद के जानवर की बात आती है तो सस्ता बकरा तलाश करते हैं। जिसकी जेब में बड़ा मोबाइल है 2 लाख का, वो कुर्बानी के लिए 25,000 का ढूंढ रहे थे। भाई हम महंगा है। शहरी अभी भी इस उम्मीद से हैं कि शायद आखिरी दिनों में जानवरों की कीमतों में कुछ कमी आ जाए। कैमरामैन मोहम्मद आमिर के साथ मोहम्मद इरफान मुगल, ARY न्यूज, डेरा इस्माइल खान। हैदराबाद की मवेशी मंडियों में रौनक मेला लगा है। बच्चों और बड़ों के साथ खवातीन भी खूबसूरत जानवर देखने आ रही हैं। नासिर हसन की रिपोर्ट देखिए। कुर्बान की रौनकें सिर्फ खरीदारी तक महदूद नहीं, बल्कि मवेशी लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं, जहां मर्द, खवातीन, बच्चे और बुजुर्ग खूबसूरत मुनफरिद जानवर के दीदार के लिए पहुंच रहे हैं। हैदराबाद में हर जगह पे खूबसूरत जानवर हैं। ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं। अभी घर पे लाइट जाती है तो हम यहाँ पे बाहर जानवर देखने आ जाते हैं। जानवर देखने आए थे और क्या नाम है, बहन जिद कर रही थी, बहन को भी लिया है और चाचू के साथ आए थे। ये माशाल्लाह से बहुत प्यारे प्यारे जानवर है। बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं, बच्चों को मजा आ रहा है। जानवर भी माशाल्लाह बहुत खूबसूरत जानवर है माशाल्लाह। मुझे बस मौका मिल जाए कि ये खूबसूरत गाय घुमाने का तो मैं तो पूरी रात घुमा दूंगा। पे चांद बेल है, यहाँ पे बहुत अच्छी जानवर है। हम इनको हाथ भी लगा रहे हैं। कोई खुराट है, अच्छी गायें थी बहुत, और चांद बेल भी थे, बड़ी बड़ी गायें भी थी। ईद कुर्बान सिर्फ एक मजहबी फरीजा ही नहीं, बल्कि मोहब्बत, इसार और खुशियों का हसीन इम्तजाज भी है, जहां जानवरों के साथ अपनायत और अकीदत का रंग हर चेहरे पर नुमाया दिखाई देता है। कैमरामैन नईम शाह के साथ नासिर हसन खान, ARY न्यूज, हैदराबाद। गिलगित बल्तिस्तान की हसीन वादी स्कर्दू में भी ईद कुर्बान के लिए मवेशी मंडियां सज गई हैं। शहरी को हिमालय और कराकरम के दामन में सजी मंडियों में कुर्बानी के जानवर खरीदने में मसरूफ हैं। जफर इकबाल स्कर्दू की मवेशी मंडी में मौजूद हैं। मजीद उनसे जानते हैं। जी जफर। बिल्कुल, इस वक्त हम स्कर्दू के कलिफ्टन पुल के करीब वाक़या मवेशी मंडी में मौजूद है। मुल्क भर की तरह यहाँ पर भी ईद उल अज़हा के लिए मवेशी मंडी सज चुकी है, लेकिन इस मवेशी मंडी की खास बात यह है कि यहाँ पर छोटे जानवर हो या बड़े, सभी मुकामी नस्ल के हैं। लोग भी आ रहे हैं खरीदारी के लिए, लेकिन लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर कीमतें कुछ ज़्यादा है। में वो पहले की निस्बत वो बकरे नहीं आ रहे हैं, जो तगड़े बकरे होते थे वो नहीं, और रेट भी इंतहाई हर सालाना की निस्बत इस साल बहुत ऊपर है। तो देख रहे हैं, अभी देखते हैं, इंशाल्लाह कोई बराबर कर लेंगे। जी बिल्कुल, मुल्क भर की तरह यहाँ के जो शहरी है वो भी महंगाई का रोना रो रहे हैं। उनका भी यही कहना था कि पिछले सालों की निस्बत इस साल कीमतें जो है वो काफ़ी ज़्यादा है, जबकि जानवर जो है वो भी ताहाल उनकी पसंद के जो है वो मवेशी मंडी में नहीं आए। जी। एशियन जूनियर स्क्वॉश चैंपियनशिप में महानूर अली की फतह अंडर 15 कैटेगरी के सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर लिया। चीन में जारी इवेंट में नौजवान पाकिस्तानी स्टार ने हांगकांग की हरीफ को 3-0 से आउटक्लास कर दिया। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का ख्वाब पूरा हो गया। अपनी टीम को सऊदी लीग का चैंपियन बना दिया। अल नसर ने आखिरी मैच में 4-1 से फतह समेटकर टाइटल जीता। स्टार फुटबॉलर ने 2 बार गेंद जाल में पहुंचाई। ढोल बजाकर जीत का जश्न भी मनाया। अल नसर ने 11वें और रोनाल्डो की कप्तानी में पहली बार ट्रॉफी उठाई। Ronaldo eyes for goal. अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज। ऑपरेशन सिंदूर, नाम तो उसका ऑपरेशन तंदूर होना चाहिए, क्योंकि इसके अंदर मोदी की इज्जत, भारत की इज्जत और सब कुछ जल के भस्म हो। 1962 की जो चाइना के खिलाफ डिफीट थी इंडिया की अंडर नेहरू, ये उस स्केल की डिफीट हुई है। सेटबैक फॉर इंडिया। ईरान क्या इसमें रखना डाल सकता है? इवन फिशिंग पोर्ट्स के जरिए वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कंट्रोल कर सकते हैं। मेरे ख्याल में एक नेगोशिएटिंग टैक्टिक है। जब ये कर रहे हैं सीज फायर, तो खुद एक इंडिकेशन है इनकी पब्लिक इनका साथ नहीं दे रही है। कितना प्रेशर है इस वक्त की
ये डील हो जाए ट्रम्प के जाने से पहले। कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन नहीं है और द पॉजिटिव थिंग इज द सीज फायर इज स्टैंडिंग। इंटरेस्टिंगली चाइना ने सर इनवाइट किया है कराची साहब को। वो यही सिग्नल दे रहे हैं कि जनाब हमारी हमदर्दियां ईरान के साथ थी हैं। बीजिंग इज द न्यू वाशिंगटन। खबर मोहम्मद मालिक के साथ 20 जुमेरात रात 10:03 पे सिर्फ